जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो टॉपिक है रिगार्डिंग ऑनलाइन अर्निंग है कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, बिकॉज आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट, और मैं आपको उस तरह से गाइड कर सकती हूँ जिस तरह मैं काम कर रही हूँ या मेरा जो एक्सपीरियंस है। एंड आई विल ग्लैड कि आप लोगों को मैं कुछ गाइड कर सकूँ या आप लोगों के करियर में थोड़ा सा हेल्प कर सकूँ कि नेक्स्ट जब आप मार्केट में आएंगे, जितने भी 7 सेमेस्टर वाले हैं और ग्रेजुएटेड भी हैं, रिबन जो एमएससी कर रहे हैं, वो भी मेरी बात से इतफाक करेंगे कि मार्केट में रिलाई करना या फिर मार्केट में एक अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। मार्केट इन सेंस की न्यूट्रिशन की जो फील्ड है, उसके अंदर आपको ऑनेस्ट रहकर और पेशेंट का फायदा सोचकर और अपना भी फाइनेंशियल बेनिफिट, ऑब्वियसली हर फील्ड में इंसान को फाइनेंशियल बेनिफिट सोचना चाहिए, बट पेशेंट के नुकसान के अलावा पेशेंट को नुकसान ना हो। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है दैट आई एम अ सर्टिफाइड डाइटिशियन और पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ और ऑनलाइन अर्निंग भी कर रही हूँ, और ऑनलाइन अर्निंग मेरे फिजिकल अर्निंग से बहुत पहले की है, और इसी तरह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। और जो मैंने गलतियां की हैं, कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बताऊं और आप वो गलतियां ना करें, या मैंने बहुत देर से सीखा था और आप लोगों को वेबिनार देने का मकसद ये है कि आप लोग अभी से सीख जाएं। जो 7 सेमेस्टर वाले हैं वो जब 8th और आफ्टर ग्रेजुएशन है तो वो बड़ा जल्दी से सीख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट करें जरा ताकि हम इसको स्टार्ट करें। जी, वाई ऑनलाइन अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आप लोग हैं, आप लोग ने भी लेक्चर ज्वाइन किया या वेबिनार ज्वाइन किया है, आप लोगों ने ऐसी क्यों जरूरत महसूस की? बिकॉज आपको भी पता है कि न्यूट्रिशन फील्ड के अंदर या फिर कोई भी फील्ड ऐसी है, उसमें आजकल जॉब्स या गवर्नमेंट जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। बट एक तरीके से थोड़ा सा अच्छा भी है कि हमारी फील्ड में आप एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन प्राइवेटली ज़्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद माई वर्क। तो आप लोग भी मेरे से अच्छा भी काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू आर द नेक्स्ट जनरेशन और आपकी माइंड ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अस। तो आप लोग भी प्राइवेटली रहकर किस तरह से अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आप अपना पैसिव इनकम जनरेट करें। ये नहीं कि आप क्लिनिक गए हैं, सुबह उठे हैं, नहाए धोए तैयार हुए हैं, क्लिनिक गए हैं और वहां से आपने थोड़ा सा डाइट प्लानिंग की है, पेशेंट डील किए, एंड यू आर नाउ अगेन एट होम एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर क्लिनिक। कि जब आप वो क्लिनिक अगर छोड़ दें तो आपकी इनकम भी खत्म है, आप घर पे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपको कोई ऐसा नेटवर्क, ऐसा कोई सोर्स, ऐसी कोई कंपनी अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास कि आप अगर हैं, अवेलेबल नहीं है तो वो पैसिवली इनकम जनरेट कर रही है और आपने अभी एफर्ट कर लिया। और आफ्टर दैट अगर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो जितनी भी फीमेल हैं, शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, और उस टाइम पे टाइम नहीं मिल रहा होता कि इंसान उस तरह से 100% अपना काम पे दे सके, तो उस टाइम पे आप लोगों को ये चीज बहुत वर्थ इट लगेगी कि हाँ जी, हमने वो फलां वक्त पे 2 साल 3 साल अपना एक पैसिव बिजनेस पे लगाए हैं, या फिर समझें कि पैसिव इनकम पे लगाए हैं। कोई ऐसे सिस्टम में हम लोग इनकॉर्पोरेट हो गए और अब हमें घर बैठे ऑनलाइन इनकम आ रही है जो हमने उस टाइम मेहनत की थी। तो इसको बोलते हैं कि लाइफ टाइम आपको इसका एफर्ट का अजर मिल रहा होता है। एक और चीज यहाँ पे लिखी है कि गिव्स यू फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी टाइम। जैसे कि मैंने पिछले पूरे 1 महीने, क्योंकि मेरे एग्जाम से और मैंने ऑफ किया था अपने क्लिनिक से, बट इट डजंट मीन कि मैं बिल्कुल ही कुछ अर्न नहीं कर रही थी। आई वॉज अर्निंग, मेरे पेशेंट्स को पैकेजेस भी जा रहे थे, हर चीज हो रही थी। मतलब कि मेरा एक सिस्टम ऑनलाइन बिल्ड हो चुका है जो कि मैंने पहले 3 साल बहुत सर जोड़ के काम किया उसके ऊपर। और अब अगर मैं एक दिन 2 दिन या 1 महीना ऑफ भी कर लेती हूँ तो मुझे वो चीज फील नहीं होती, जस्ट बिकॉज कि आई एम एंड इन एन ऑनलाइन सिस्टम। तो आप लोगों को भी बताने का मकसद ये है कि आप ऑनलाइन सिस्टम में आए ताकि आप लोग किसी फिजिकल क्लिनिक के मोहताज ना रह जाए कि जब तक आप उधर जाएंगे नहीं तो आपको इनकम आएगी नहीं। ठीक है। या फिर कोरोना आ गया था, बहुत से लोगों का काम इसलिए बंद होगा क्योंकि वो फिजिकली डिपेंडेंट थे। किसी की दुकान बंद होगी, किसी ने फिजिकल फिजियोथेरेपी, जितने भी लोग हैं। चेक योर इंटरनेट। आ रहा है सबको? आवाज आ रही है? जी जी, परफेक्ट है आपकी वॉइस। अच्छा, तो जो लोग फिजिकली जा रहे थे, जिनकी 2 जॉब्स थी, दुकानें थी, तो उनका ये था कि उनकी इनकम जो सी थी वो कम हो गई थी। और हम जैसे जैसे ऑनलाइन लोग हैं, और उन्होंने ज्यादा फायदा उठाया कोरोना से। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, एक और चीज आपको बता दी हुई है कि अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज, नंबर ऑफ जॉबलेस पीपल रीच टू 6.6 मिलियन। मीन्स इफ यू आर रिलाइंग ऑन जॉब, कि आप 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर के बाद भाई पास आउट होंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। और अगर मिल जाएगी तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं मिल रही तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए कि भाई मैंने एक अपना एक सेफ साइड रखी हुई है कि मेरे पास यहाँ से भी इनकम आनी चाहिए। तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको 2 से 3 तरीके बता दूंगी, एंड देन मेरा काम खत्म है, फिर आपका काम शुरू है कि आपने उन 2 से 3 तरीकों में किस तरह से अपने माइंड सेटअप करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड करें जरा। अच्छा, ये 2 से 3 मेथड है जो आप लोगों को बता रही थी कि वी कैन अर्न एज अ डाइटिशियन
मतलब रैंडम पर्सन के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं आपको बता सकती, क्योंकि मेरा काम है डाइटिशियन का। तो मैं जिस तरह मैं 3 तरीकों से अर्न कर रही हूँ या फिर प्रॉफिट ले रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं, बट पेशेंट के को हार्म ना पहुंचाते हुए, बल्कि पेशेंट का फायदा करते हुए। फर्स्ट, डाइट प्लानिंग। डाइट प्लानिंग के 2 मेथड्स हो सकते हैं। अगर आप लोग में से भी काफी जो ग्रेजुएटेड हैं, वो काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उनको भी पता होगा कि जो हम ऑनलाइन डाइट प्लान देते हैं उसके 2 मेथड्स होते हैं। या तो आप टीसीएस करा दें पेशेंट को, या फिर आप ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ऐड कर दें। ठीक है। व्हाट्सएप पे ऐड करने का मतलब ये कि व्हाट्सएप पे कोई अपनी फाइल जनरेट करें, वर्ड की, पीडीएफ की, प्रॉपर डाइट प्लान होता है डिटेल में, आप पेशेंट को शेयर कर दें, और पेशेंट और आप जो है वो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते रहें। आपको पता होगा पेशेंट क्या खा रहा है, तो कितना वजन कम हो रहा है, और सब कुछ आपको पता होता है। दूसरी चीज है कि टीसीएस कर दें। ये भी ऑनलाइन काम है कि आपने डाइट प्लान लिखा और आपने टीसीएस कर दिया घर बैठे, और आपको इतना जाना नहीं पड़ा, आपको किसी फिजिकल चीज की या फिजिकल क्लिनिक की जरूरत नहीं है। सेकंड है काउंसलिंग। काउंसलिंग मेथड्स के भी 2 तरीके हैं आजकल, आपको पता है मरहम पे, ओलाटॉप पे काफी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉल्स। किसी को अगर मेरे जैसे नहीं पसंद वीडियो कॉल करना, या मुझे थोड़ा सा सूट नहीं लगता, एथिक्स में नहीं लगता, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर उस पे वॉइस कॉल पे या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस पे, वॉइस मैसेजेस पे पेशेंट को डील कर लेती हूँ। उसका एक फायदा मुझे ये नजर आता है कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट भूल गया कि उसने रोटी कितनी खानी है, चावल कितने खाने हैं, और अगर आप न्यूट्रिशन फील्ड में, आपको पता होगा इंसान भूल जाता है पेशेंट, तो वो वही वॉइस मैसेज दोबारा सुन सकता है। मेरी भी एफर्ट नहीं लगेगी इतनी, मुझे बार बार उसको बताना भी नहीं पड़ेगा, और पेशेंट भी जरा नॉर्मली बिहेव भी करेगा। दूसरा ये कि उसको पता भी होगा कि ये सारी चीजें मुझे ऑलरेडी बता दी हुई हैं। तो काउंसलिंग के भी 2 मेथड्स हैं कि फिजिकली तो चलें आप काउंसिल कर ही रहे हैं फेस टू फेस पेशेंट को, बट ऑनलाइन भी आपके 2 से 3 मेथड्स हो गए। थर्ड वन, बाय सप्लीमेंट्स। अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी के बाल उतर रहे हैं, किसी को हार्मोनल इश्यूज हैं, आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और आपसे मांग रहा है, भाई मुझे अच्छा सप्लीमेंट लिख के दें, मैंने बहुत से सप्लीमेंट ट्राई कर लिए हैं जो कि लोकल हैं और इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, देन आपके ऊपर ये एबिलिटी है, या आप लोगों के ऊपर ये फर्ज बनता है कि आपको अच्छे सप्लीमेंट्स का पता भी हो, और वो ये भी पता हो कि उसका रिजल्ट भी है। ये नहीं कि आपको ऐसा सप्लीमेंट प्रमोट करें जिसका रिजल्ट नहीं है, बट जस्ट यू आर प्रमोटिंग फॉर योर बेनिफिट, कि भाई आप उस कंपनी के साथ लिंक्ड हैं, या फिर आपने इसको प्रमोट करना है, या आपको प्रमोट करने की पेमेंट दी गई। ऑब्वियसली ये काम बहुत कॉमन है कि बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत सी डाइटिशियंस हैं, वो चीज़ ये प्रेफर प्रमोट भी कर रही हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स भी जिनकी कोई वर्थ नहीं है या जिनका कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं कोई चीज़ रिकमेंड कर रही हूँ, पार्टिसिपेंट्स ऐड करें प्लीज, वो वेटिंग पे हैं सर, प्लीज पार्टिसिपेंट्स ऐड करें। मैं कर रहा अच्छा, हूँ तो सर। सब, जी जी, सप्लीमेंट्स की रिकमेंडेशन आपने वो करनी। पहली बात तो ये अपने ईमान को, ईमान इन सेंस के आप जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से करें, वो सप्लीमेंट रिकमेंड करें जो अच्छे भी हैं। जिस तरह का मैं कर रही हूँ, तो आपको रिजल्ट मेरे पेज पे, फीड पे नजर आ रहे हैं, और अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स हो तो लोग कौन सा बाज आते हैं, वो कर भी देंगे, तो वो भी आपको फीड पे नजर आ जाएंगे। इट मीन्स कि अगर मैं सप्लीमेंट रिकमेंड कर रही हूँ तो वो अच्छी ब्रांड के हैं, और वो सप्लीमेंट मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट भी दे रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि ऑनलाइन क्लाइंट डील कर लिए, ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर ली, वो भी पैसे हो गए, और इंस्टाग्राम चलाना आपका, कि इंस्टाग्राम चला लिया, ऐड लगा ली, और उससे भी पैसे आ गए। बट एक थर्ड इनकम भी होती है, अगर आप किसी ऐसे सिस्टम, ऐसी कंपनी में लिंक हो गए हैं कि आपके अपनी चाची, मामी, ताई, किसी को भी कोई सप्लीमेंट रिकमेंड करें, आपको उसका भी बेनिफिट आ रहा है, देन इट्स टोटली फाइन कि आप घर बैठे सिर्फ एक कॉल पे या एक मैसेज पे रिकमेंड कर रहे हैं और आपको उसकी पेमेंट आ रही है, देन इट्स ऑल्सो योर राइट कि आपने वो चीज प्रमोट किया, आपने उस पेशेंट को वो प्रोवाइड किया, सजेस्ट किए, देन वो आपको उसकी उजरत या इनकम मिल गई है। नेक्स्ट करें जरा स्लाइड सर। अच्छा, जिस कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, आप लोगों ने शायद काफी लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नेगेटिव सुना है, कुछ ने पॉजिटिव सुना है, तो हम चैट बॉक्स में आज सारा डिस्कस भी करेंगे, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, नॉट अ रैंडम वन। मैं इन 4 चीजों पे, 4 सप्लीमेंट्स पे फिलहाल काम कर रही हूँ, और इसके रिजल्ट्स भी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाऊंगी, जिन पेशेंट्स पे आए हैं और उनका बिफोर आफ्टर, कि पहले ये बंदा ये था और उसको मैंने ये यूज कराया, इतना यूज कराया, और उसके बाद इसको ये रिजल्ट आए। टाइम्स कंपनी है, एक है इनका लिपिड मेटाबॉलिक टी। अगर कोई मेरा यहाँ पे पेशेंट या क्लाइंट या स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं मेरे साथ, उनको पता होगा कि मैं ये पेशेंट्स को टाइम्स की लिपिड मेटाबॉलिक टी रिकमेंड करती हूँ। और बाकी जो टीज है वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी होती है, कि अगर कोई पेशेंट ये नहीं लेना चाह रहा, या मोस्टली पेशेंट कहते हैं हमें कोई और रिकमेंड कर दे जो हमारे घर के पास मिल जाए, या कुछ भी उनको कोई नहीं मसला आ रहा, तो वो मेरी सेकंड प्रायोरिटीज होती हैं, कोई दूसरी ब्रांड्स। फर्स्ट पे मैं ये रिकमेंड करती हूँ। दूसरी चीज, यहाँ पे स्पाइरुलिना मेंशन है, एक कैल्शियम मेंशन है, और एक टाइम्स की ये मेंशन है चीटोसान। चीटोसान इज गुड फॉर हार्ट पेशेंट,
जिनको फॉर एग्जांपल बीपी का मसला है विद वेट लॉस के साथ मेरे पास आ रहे हैं, तो वेट लॉस तो मैंने कराना है, लेकिन उनको अच्छा सप्लीमेंट रिकमेंड करना है ताकि उनका बीपी भी मेंटेन रहे ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस। तो मैं उनको अच्छा सप्लीमेंट ये वाला रिकमेंड करती हूँ और बीपी भी उनका मेंटेन रहता है। कैल्शियम, अब आप लोगों खुद देख लें कि आप लोगों में से भी 50% लोगों का हड्डियों का मसला होगा। नमाज पढ़ते वक्त, उठते बैठते वक्त हड्डियों में से आवाजें आती होंगी। इवन बच्चियों के भी आजकल बहुत कॉमन है कैल्शियम। हम कोई भी टेस्ट सब कैंप करते हैं तो कैल्शियम डिफिशिएंसी बच्चों में आ रही होती है, बच्चियों में इवन। और इतना मुझे समझ नहीं आती कि भाई कैल्शियम क्यों इनका कम है। ऑब्वियसली खुराक आपकी इस तरह की है, या जो आपको दूध अवेलेबल भी है तो उसमें इतना कैल्शियम नहीं है। तो आप अच्छा कोई गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम लें, कि कोई सप्लीमेंट, कोई पेशेंट अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो किसी अच्छे सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट करे जिसका रिजल्ट भी अच्छा है। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड करें, मैं इनको जरा बताऊं कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल की वही बात होगी चिटोसान की, जिस तरह आपको बोला हार्ट डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें यहाँ मेंशन है। अच्छा, अब आप जिन लोगों ने यहाँ पे काम वगैरह जो ये करने हैं, ये टाइम्स के साथ कोलैबोरेट वगैरह करना है, तो आपको प्रॉपर हमारे सेशंस होते हैं, आपको फिर बताया जाता है कि भाई चीटोसान देनी है तो एज इट इज नहीं पकड़ा देनी, प्रॉपर डोजेज होती है। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ होता है कि आपने पेशेंट को डोजेज के अकॉर्डिंग रहकर प्रॉपर आपने उसकी एमएनटी करनी है। तो इसको पढ़ना भी चाहिए कि भाई मैं फलां सप्लीमेंट दे रही हूँ, पहले उसको प्रॉपर रीड करें कि उसको किस तरह से देना है, किस पेशेंट को देना है, किसको नहीं देना, ताकि आप लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो पेशेंट को फायदा हो और ईमानदारी के साथ करना है। देन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड ऑल दैट, ये सारी की सारी चीजें, इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफाइंग किंग। आप लोगों को भी लगेगा कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं है, भारी भारी फील हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में कम है, या फिर किसी को लिपिड प्रोफाइल हाई होती है। और ये मोस्ट कॉमन है, जो भी मोटा पेशेंट है या कोई ओबीस पेशेंट आपके पास आया है, आप उसके समझ लें कि 60 to 70% चांसेस हैं कि उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल रेज ही होगा। ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि ओबीस है तो फैट ज्यादा है, तो यू कैन गिव चिटोसान टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी। और ये जस्ट सप्लीमेंट्स हैं, कोई जादुई चीजें नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती हैं, ऑर्गेनिक है, और आपको इसका रिजल्ट भी अच्छे तरीके में 1 महीने तक मिल जाता है। नेक्स्ट करें जरा सर। ये लिपिड मेटाबॉलिटी जो मैं आपको बात कर रही थी, जिन लोगों ने वेट लॉस करना है विद हार्मोनल इश्यूज, अगर आप लोगों में से भी सब लड़कियां हैं, अगर किसी को हार्मोनल इश्यूज हैं और मंथली साइकिल का मसला है, अगर आप कोई अच्छा ग्रीन टी या कहवा वगैरह घर में पी रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, देन यू कैन ट्राई दिस। तो इसका रिजल्ट अच्छा है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने फीड पे, अपनी पोस्ट पे, इंस्टा पे, हर जगह लगे हैं जहां से भी आपने कांटेक्ट किया मुझे, या फिर इस वेबिनार पे ऐड हुए, तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं ना। आगे मैं उसको रिजल्ट भी आपको दिखाती हूँ। और ये सारी चीजें यहाँ मेंशन है कि आपने कितना पीना है और किस तरह से। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ लेता है, आपकी साथ वाली बहन ही, आपकी कजन ही है, कि भाई मुझे कोई ग्रीन टी बता दो, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको सब पता होना चाहिए कौन सी ब्रांड्स अवेलेबल है, कौन सी ब्रांड्स अच्छी हैं, किसका रिजल्ट अच्छा है। तो आप उनको जस्ट सजेस्ट करेंगे, और सजेशन में ही अगर आपको पेमेंट आ रही है तो इट्स टोटली फाइन, इट्स योर राइट। नेक्स्ट करें जरा। अब अगेन वो स्पाइरुलिना, वो लोग जिनको भूख नहीं लगती, मैल नरिशमेंट है, वेट कम है जिनका, ये सब चीजें हमें तो फिंगर टिप्स पे याद हो गया भाई कि फलां पेशेंट आएगा तो उसको ये देना है तो रिजल्ट आ जाएगा, और बाकी आता है अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने शिफा देनी है, हम जस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। देन डायबिटिक पेशेंट है जिसको फॉर एग्जांपल कि फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाता है, और फास्ट फूड ही एपेटाइट, ओवरऑल उसकी एपेटाइट कंप्लीट करे, लेकिन उसको न्यूट्रिएंट्स वाली एपेटाइट नहीं मिल रही, या उसको कोई हेल्दी चीजें खाने की क्रेविंग नहीं होती, तो यू कैन गिव दिस स्पाइरुलिना, कि आप उसकी प्रॉपर ओवरऑल उसका मेटाबॉलिज्म, उसके एपेटाइट बहुत अच्छी हो जाती है। और मोस्टली हम बच्चों को फूड आइटम्स के अंदर जिस तरह पराठे में डाल के थोड़ा सा दे दिया, हम स्पाइरुलिना ऐड कर देते हैं ताकि उसको अच्छी, उसकी भूख इंक्रीज हो। नेक्स्ट करें जरा सर। और मैं इसको जरा एक दफा दिखा रही हूँ, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि आपकी चैट बॉक्स ओपन करेंगे, और आप प्रॉपर प्रॉपर एक एक जो है, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके नेगेटिव पॉजिटिव, वो एक एक करके मैं सारे डिस्कस करूंगी यहाँ पे। अब एक और चीज यहाँ पे कैल्शियम मेंशन की हुई है। बच्चे अजान ब्रेक है, 5 मिनट्स वेट करें जरा।
जी। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं बच्चे कि हमने कैल्शियम के बारे में बात कर रहे थे। अगर कैल्शियम जैसे आप लोगों को जरूरत है, इवन मदर्स को, तो जैसा मेरी अम्मी है वो, उनको मैं कैल्शियम सप्लीमेंट दे रही होती हूँ कि भाई आपका जो उनको घुटनों का थोड़ा सा इशू है या फिर उनको वैसे ही कैल्शियम के इश्यूज हैं, तो हम उनको लाजमी कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 40 आपके एस्ट्रोजन लेवल्स वैसे ही इम्बैलेंस होते हैं, आपको कैल्शियम डिप्लीट होता है बॉडी से। तो आपने कोई सप्लीमेंट अगर अपनी अम्मी को देना है तो ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि भाई जिस तरह का भी हो, कंपनी अच्छी हो और रिजल्ट अच्छा हो। तो पेशेंट भी यही चाहता है आपसे कि भाई उसकी भी अम्मी है, उसके भी रिलेटिव्स हैं, कि भाई डॉक्टर साहब कोई ऐसा सप्लीमेंट रिकमेंड करें जिसका रिजल्ट अच्छा हो और हमें रिजल्ट भी आए। तो इसका रिजल्ट है, इवन बिकॉज हम अपने रिलेटिव्स को खुद यूज करा रहे हैं और हमें अपने पेशेंट्स को भी रिजल्ट पता है। तो कैल्शियम 4 तरह के हैं, चिल्ड्रन वाले हैं, मेटाबॉलिक है, किसी को मेटाबॉलिक इश्यूज है तो ये वाला देना है, मदर्स को, अडल्ट्स वाला, और है 4 टाइप्स के कैल्शियम है। वो भी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेमिनार से बताया जाएगा भाई कि किस तरह के कैल्शियम को किस पेशेंट को देना है। बट एक जर्नल आपको बता रही हूँ कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स आर अवेलेबल इन मार्केट, और कैल्शियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी हर बंदे को है। तो अगर आपने देना है तो अच्छा रिकमेंड करें, और वो रिकमेंड करें जिससे आपके घर वालों को तो चले फायदा है, पेशेंट को भी फायदा है, दूसरा आपको भी आपकी बैंक में या आपके पॉकेट में पेमेंट आ रही है या फाइनेंशियल इनकम जनरेट हो रही है उससे। जी, इसको नेक्स्ट करें जरा। अच्छा, ये देखिए जी, अगेन कैल्शियम सीरीज वही आपको बता रहे हैं। फर्स्ट वन इज फॉर वेट मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल जिनका वेट नहीं मैनेज हो रहा, अगर आप लोगों में से कोई बंदा ओबीज है, बताने का मकसद ये होता है इंसान अपने आप को सोचे, माइंड में रखे तो अच्छी परसीव कर लेता है। अगर कोई बंदा ओबीज है और वो चाह रहा है कि मैं वजन कम करूं, जिन लोगों को कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू ज्यादा आ रहा होता है। तो मैं मोस्टली जो वेट लॉस की लड़कियां होती हैं और इवन औरतें होती हैं, तो अगर उनका वेट नहीं रिड्यूस हो रहा तो मैं अच्छा कैल्शियम रिकमेंड करने की कोशिश करती हूँ कि आप साथ कैल्शियम लें, फिर मेरा साथ डाइट प्लान फॉलो करें, तो उनका रिजल्ट इंक्रीज हो जाता है या फिर उनका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो मसला सिर्फ आ रहा होता है उनके अंदर बॉडी में एक कैल्शियम की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से उनका वेट स्टक होता है, और कोई इशू नहीं होता उनको, बेचारों को पता भी नहीं होता कि भाई यही मसला है। तो गुड कैल्शियम रिकमेंड करें, साथ वेट लॉस का डाइट प्लान दे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो वेट लॉस की डाइट प्लान के लिए मैं वेट मैनेजमेंट वाला दूंगी। नीचे लिखा है जी, चिल्ड्रन के लिए, जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, दांत वगैरह टूथ डिके का मसला है, दांत गिर रहे हैं और हड्डियों वगैरह में दर्द हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही प्रॉपर, हाइट नहीं बढ़ी, उसके लिए मैं ये देती हूँ। अभी कल भी आई थिंक गया एक पेशेंट को, चिल्ड्रन का। उसके बाद फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड बैकबोन का मसला आता है पेशेंट को, या कहते हैं भाई मेरे डिस्क स्लिप का मसला है, मेरी कमर सीधी नहीं होती, या मैं ज्यादा देर तक सीधी होकर काम नहीं कर सकती, तो मेरे माइंड में आ जाता है, मैं ये रिकमेंड कर देती हूँ। इसके अलावा अगेन ऑस्टियोपोरोसिस, प्रेगनेंसी और कंप्लीट डेली रिक्वायरमेंट, मतलब जर्नल कैल्शियम देना है किसी पेशेंट को, जिस तरह मदर को या किसी को रिकमेंड करना है, तो ये फोर्थ वन वाला। लाइक डिफरेंट टाइप्स है और हर एक की डोजेज और हर चीज डिफरेंट है। डिटेल में तो ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे, बट एक जनरल ओवरव्यू है कि 4 टाइप के कैल्शियम्स हैं और यू कैन गिव ईच एज ग्रुप और ईच डिजीज में या फिर मेंटेनेंस कंडीशन में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करें जरा सर। अच्छा जी, अब बात आ गई सप्लीमेंट्स की। अब आप लोग कहेंगे मैम अगर हम डाइटिशियन नहीं है, हमारे पास डिग्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो सिर्फ सप्लीमेंट्स नहीं है यहाँ पे, और भी काफी चीजें। फॉर एग्जांपल आप घर में कोई चीज परचेज करना चाह रहे हैं किसी टाइप की, ये जैसे यहाँ पे इनकी ओवरऑल, अब ये वो नहीं होगा जूम, ये देखिए फर्स्ट सेकंड पे लिखा हाई क्वालिटी इको फ्रेंडली हाउस होल्ड अप्लायंसेस। अप्लायंसेस मीन्स कि आप घर में जो अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, आपके किचन में अच्छी होनी चाहिए एसेसरीज, अप्लायंसेस, ऑक्सीजन, ओजोन वाली इनकी ये वेजिटेबल क्लीनर है, कि घर में भाई आपको पता है कि कितनी फर्टिलाइजर्स और वो सब चीजें लगी होती, खादें लगी होती हैं आपकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर। इफ यू वांट टू क्लीन देम, तो अगर आपने कोई बाहर से कोई चीज परचेज करनी है, कोई डॉलर्स की या किसी कंपनी के परचेज करके अपने घर में लेकर आनी है, तो उसका तो कोई आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी नहीं है और आपको ये भी नहीं पता कि वो ठीक भी है कि नहीं। तो ये कंपनी तो रजिस्टर्ड है और है भी आपकी, चाइना की कंपनी, आपको पता है कि वहां पे जो चीज होती है वो अप्रूव होती है और प्रॉपर वर्क भी करती है। तो आप यहाँ से कोई चीज परचेज करेंगे तो इसका भी आपको बोनस पॉइंट आपके बैंक में आ जाता है कि भैया आपने यहाँ से ये चीज परचेज की, आपके इतने पॉइंट्स आपके अकाउंट में आ गए। घर बैठे ऑनलाइन अपना अकाउंट खोलें, इसका जो भी अगर कंपनी के साथ जब आप लिंक हो जाएंगे तो आपको चेक एंड बैलेंस होगा, मैंने ये चीज परचेज की थी इस महीने इतने पेशेंट डील किए थे, इस पेशेंट को ये चीजें दी थी, तो हर चीज आपके पॉइंट्स इंक्रीज होते जाते हैं और वो पॉइंट्स की वजह से आपको बोनस आता जाता है।
आपके बैंक में। इसके अलावा हाई क्वालिटी वेलनेस इक्विपमेंट्स, वही बात, ये जो छोटी सी एक डिवाइस आपको नजर आ रही होगी रिमोट की तरह की, एक्वालाइफ बोलते हैं इसको, और ये मेरे क्लिनिक में यूज हो रही है। आई कांट रन माई क्लिनिक विदाउट दिस मशीन। उसकी वजह ये है कि पेशेंट खुद आके मुझे बोलता है, भी पिछली दफा आपने जो मुझे मशीन लगा के चेक किया था, अब भी चेक करें। तो अगर नेक्स्ट खुदा ना खास्ता मैंने ये मशीन ना रखी हो, तो पेशेंट तो बोलेगा मुझे तो इस दफा आपने तसल्ली से चेक नहीं किया, और ये काफी पेशेंट बोलते भी हैं। और उनको भी पता है कि ये आपके हाथ की जितनी भी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, उसको डिटेक्ट करके बता देता है कि पेशेंट को ये मसला है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट कभी कभी भूल जाता है, उसको पूछना पड़ता है आपको मैदे का मसला तो नहीं है, आपको पीरियड्स इशू तो नहीं है, आपको लिवर का कोई इशू। तो पेशेंट को कैसे, हमें कैसे पता लगेगा कि पेशेंट को ये मसला है? वो इतने सारे टेस्ट तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली पेशेंट अफोर्ड नहीं करेगा। पाकिस्तान में आप 3-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार किसी को नहीं दे सकते, वो नहीं, पेशेंट कहेगा मैं नहीं करा सकता बार बार टेस्ट। तो आप इस एक्वालाइफ मशीन को यूज करते हुए पेशेंट से पूछ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर तो वो स्टमक वाले पॉइंट पे पेशेंट को पेन हुई है, मैंने मशीन लगाई और स्टमक वाले पॉइंट पे, आपके हाथ के दरमियान में होता है बिल्कुल वो पॉइंट, तो मैंने अगर उस पॉइंट पे मशीन रखी है और उसको पेन हुई है, तो मैं उससे पेशेंट से पूछूं भाई मैदे का कोई मसला है, तेजाबियत का इशू? तो पेशेंट बोलता है हाँ जी, वो तो मुझे 2 साल से ही है। तो हालांकि उसको याद नहीं था मुझे बताना, लेकिन मुझे तो जरूरत थी। अगर उसको स्टमक इशू है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं, तो मुझे डाइट की एमएनटीज या डाइट की कंसिस्टेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, लेकिन पेशेंट को नहीं आता। तो ये मशीन मेरी भी हेल्प कर रहा है डिटेक्ट करने में, और पेशेंट की भी हेल्प कर रहा है उसको याद कराने में कि उसको क्या क्या मसले हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी काफी मशीन्स हैं कि आप इस मशीन को क्लिनिक में और अपने घर पे भी कोई चीज खरीद रहे हैं, लाइफ टाइम यूज करें, उसका भी आपको अर्निंग बेनिफिट आता जाता है। इसके साथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगेन, लाइक फीमेल सैनिटरी नैपकिन और आपके हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन रखने के लिए भी काफी चीजें हैं जो कि आप मार्केट से इजीली परचेज करते हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। तो वो सब चीजें आपको इस कंपनी से भी मिल रही है, और आपको फाइनेंशियल बेनिफिट, बोनस वगैरह आपको प्रोवाइड कर रही है ना। तो वो चीज भी आप, जी, तो वो चीज भी आपके हक में बेहतर है कि आपने जो चीज मार्केट से परचेज करनी है विदाउट एनी बेनिफिट, कि आपको बस एक दफा परचेज कर लिया, आपने पैसे लगा दिए उस चीज पे और आपको कोई बेनिफिट नहीं आ रहा उसका। जैसा मैंने क्लिनिक में लेने के लिए एक दफा स्किन की परचेज किया, तो मुझे उसका बेनिफिट डेली आ रहा है, डेली बेसिस पे मेरे क्लाइंट्स बन रहे हैं, और वो क्लाइंट्स आगे फर्दर रेफर करते हैं कि भाई फलां डॉक्टर के पास जाएं, वो तो फलां मशीनें लगा के चेक करती हैं, तो मुझे फायदा मिल रहा है। दैट्स वाई कि अगर मुझे फायदा मिल रहा है, तो आप लोग भी अपने फैसलाबाद क्लिनिक कहीं भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद काफी बच्चे काफी दूर दूर से भी यहाँ पे हैं, तो कुछ अगर क्लिनिक कर भी रही हैं और उनको मसले आ रहे हैं क्लाइंट बनाने में, तो ये आपकी अप्लायंसेज आपका भी हेल्प कर सकती है, और क्लाइंट की अटेंशन भी ग्रैब कर सकती है, और क्लाइंट ग्रैबिंग में और फर्दर क्लाइंटेज इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी आपकी। ठीक है सर, नेक्स्ट करें जरा। अच्छा जी, ये आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है कि 11, ये 33 kg, अब मुझे इसको जूम नहीं, सर जूम हो जाएगा ये? चलो, फर्स्ट में लिखा हुआ है 33 kg ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैंने लगाया भी हुआ था कुछ दिन पहले, कि इस बच्चे का, ये 17 ईयर्स का स्टूडेंट था, एक एफएससी का, और इसका मसला ये था कि इसकी जेनेटिकली ओबेसिटी का मसला है इस पेशेंट को, और इसका 18 था विजरल फैट। विजरल फैट अगर किसी को नहीं पता, तो उसका मतलब होता है आपके जो लिवर है उसके ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाता है, और उसको रिमूव करना बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, क्योंकि फर्स्ट पे देखिए ओबीज है वो पेशेंट काफी ना, और उसको लिवर फैट उसका इंक्रीज था, जिसकी वजह से मैंने क्या किया कि उसको लिपिड मेटाबॉलिक टी दी, क्योंकि मैंने पीछे बताया कि वो बहुत अच्छी है वेट मेंटेनेंस में और लिपिड लेवल्स कम करने में। तो अब हमने क्या किया कि उस पेशेंट को 33 kg ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने उसको लिपिड मेटाबॉलिक टी दी। उसने 2 बॉक्सेस कंप्लीट किए, तो उसका जो विजिबल फैट था वो भी नॉर्मलाइज हो गया, और उसका वेट भी देख लें 33 kg लूज हुआ है। कि ग्रीन टी या कहवा वो बच्चा नहीं बना सकता था, कि मैं बार बार नहीं प्रिपेयर कर सकता। तो हमने क्या किया कि मैंने उसको ऐसा रेडी टू ईट कहवा रिकमेंड कर दिया, या ग्रीन टी रिकमेंड की, जो हेल्प भी करेगी उसकी और लिपिड प्रोफाइल जो है उसकी मेंटेन रखेगी। नेक्स्ट, ये वाला जो स्टूडेंट है, ये भी मेडिकल स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का था, और इसका विजुअल फैट का मसला नहीं था, इसका बेली फैट का मसला ज्यादा था। तो इसको मैंने क्या किया, इसको भी मैंने ये लिपिड मेटाबॉलिक टी रिकमेंड की, साथ इसको कैल्शियम भी रिकमेंड की थी, क्योंकि इसको हड्डियों वगैरह का भी इशू था। तो 113 kg बिफोर है इसका वेट, और आफ्टर देखिए 85 kg है।
इट मीन्स कि मेरे पेशेंट्स जो और इनकी जो ये वाला जो लड़का है, इसके पूरी फैमिली समझे 15 to 16 लोग अभी भी पेशेंट आते रहते हैं, बिकॉज कि भैया आपने फलां वो अरीब को ये चीज दी थी तो मुझे भी दें। तो क्लाइंटेज इंक्रीज हुई मेरी कि मैंने गुड सप्लीमेंट या अच्छी चीज प्रोवाइड की, तो मेरी क्लाइंटेज इंक्रीज हो रही है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखें, ये देखिए यहाँ पे आपके तसल्ली के लिए चीजें भी ऐड की हुई हैं, ये आगे करें ये वाली, ये जी, ये देखिए बॉडी फैट है 46.2 बिफोर के अंदर, 46.2, और नेक्स्ट में देखिए 34.5 आ रहा है आफ्टर में। इसके बाद 18 जिसकी बात करी थी, 18 उसका विजिबल फैट है। विजिबल फैट का मतलब है जो आपके लिवर के ऊपर उसका डिपॉजिट हो रहा था, जो कि अच्छी चीज नहीं है उसके लिए। तो वो आफ्टर डेट 11% हो गया, और बीएमआई उसका 40 था और वो 29.9 पे आ रहा है। अभी भी उसका कम करना है, 24, आपको पता है 23 से 24 से कम होना चाहिए बीएमआई। तो ये उसकी टर्म्स थी कि अगर आप मेडिकल टर्म में देखें तो ये उसकी डिफरेंस आ रहा है, और फिजिकल तो आपको नजर आ ही रहा है कि पेशेंट जो है पतला हो रहा है। पेशेंट को पतला करना बहुत आसान है, लोग यूट्यूब पे भी काफी कहवे शहवे देख के पतले हो जाते हैं, बट डेफिशिएंसीज के साथ पतला नहीं। ये नहीं कि आपने उसको पतला कर दिया लेकिन वो बेचारा गंजा हो रहा है, उसको आयरन डेफिशिएंसी, उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, और उसका फैट नहीं कम हो रहा, मतलब कि मसल मास कम होता जा रहा है। तो मैंने वो चेक करने के लिए जी फैट एनालाइजर भी रख सकते हैं आप अपने क्लिनिक में। फैट एनालाइजर या फिर एक्वालाइफ मशीन, या जो भी मैंने मशीन दिखाई थी, इट मींस दीज आर द इक्विपमेंट्स जो आप परचेज करके अपने क्लिनिक को तो बेटर कर ही रही हैं, अपने पेशेंट को भी बेटर कर रहे हैं, बट आपको भी जो है वो इनकम आ रही है उस चीज की। नेक्स्ट करें जरा। ये वाली, ये देख लें, ये लिपिड प्रोफाइल पूरी आपको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है कि आपको पता चल जाए कि ये इसका ड्रॉप आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कि पेशेंट की जो लिपिड प्रोफाइल थी बहुत ज्यादा बुरी थी। बुरी इन सेंस के कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा रेस था, एलडीएल लेवल रेस था, एचडीएल लेवल जो सा था वो बहुत कम था। तो आफ्टर टेकिंग लिपिड मेटाबॉलिक थी या फिर आफ्टर टेकिंग मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी हम लोगों से और अच्छे सप्लीमेंट्स लेने के बाद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और साथ ही एक लड़की कश्मीर से, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला था, इसको भी कैल्शियम दिया था, बट वो हार्मोनल इम्बैलेंस वाला जो पीछे मैंने दिखाया था। और साथ इसने बोला था कि ग्रीन टी रिकमेंड करें अच्छी सी, पहले जो ले रही थी उसका रिजल्ट नहीं था, तो फिर मैंने ये जब रिकमेंड किया उसका वेट भी ड्रॉप हुआ, और इवन उसका जो मंथली साइकिल है उसमें जो वो खुद भी इसकी इसी पोस्ट के आगे लिखा भी हुआ है पेशेंट के कॉमेंट्स जो उन्होंने हमें भेजे थे। तो इट मीन्स पेशेंट भी सेटिस्फाई, मैं भी सेटिस्फाई, और उसको रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं, और मुझे उस चीज की फाइनेंशियल इनकम भी आ रही है। सर नेक्स्ट करें जरा। अब ये देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज अ स्टूडेंट आप कैसे अर्न कर सकते हैं। काफी लोग क्वेश्चन पूछेंगे और पूछने भी चाहिए, मैंने नेक्स्ट आपके लिए रख देना है थोड़ा सा टाइम, कि मुझसे लाजमी क्वेश्चन करें, आप लोगों का फायदा है। इफ आई एम अवेलेबल नाउ तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देकर ही जाऊंगी, ऐसे नहीं बंद करूंगी। तो आप लोग एज अ स्टूडेंट घर पे बैठे कैसे कमा सकते हैं, कि भाई मैम मैं तो अभी तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूंगी। पहली बात, ये यू कैन गिव दिस प्रोडक्ट्स बिकॉज ये ओटीसी है। ओटीसी का मतलब है ओवर द काउंटर, ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है यहाँ पे। ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि इन सप्लीमेंट्स या इन चीजों के लिए आपको किसी चीज की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स कि आपने मोरिंगा मंगाया बाजार से, मोरिंगा भी तो आप खा रहे हैं, डेट्स अ हर्बल, हर्बल थिंग में आता है, ऑर्गेनिक चीजों में आता है, कि मोरिंगा की चमची आपकी अम्मी भी कहती है एक चम्मच खा लिया करो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कोई प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं हुई ना, आपको रिकमेंड किया, दैट्स अ गुड थिंग, ऑर्गेनिक चीजें आप वो खाएं। इसी तरह ये भी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स है, इसमें भी हर्बल चीजें ही ऐड हैं। एंड इफ यू आर गिविंग एनी पेशेंट, अपने घर में बहन को, अम्मी को, किसी को भी खिला रहे हैं, पीछे लिखे हुए डोजेज के अकॉर्डिंग इसके पीछे मेंशन होता है, तो कभी किसी पेशेंट को ना कोई साइड इफेक्ट होता है, ना कोई एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, ना ही कोई टॉक्सिसिटी होती है। तो इट मीन्स के यू इफ यू आर अ स्टूडेंट और आपको ये एक एक सप्लीमेंट पे आपने अच्छा अच्छा पूरा पूरा सेशन लिया हुआ है, आपने प्रॉपर एक कोर्स कंप्लीट किया जो कि सर आपको प्रॉपर कराएंगे या मैं कराऊंगी, कि इस तरह से आपने सप्लीमेंट रिकमेंड करना है। ठीक है। तो फिर अगर आपको सब कुछ पता है तो पीछे क्या रह जाता है, सिर्फ रिकमेंड करना। तो आप किसी को रिकमेंड करेंगे, उसको अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आपको भी खुशी होगी कि भाई फलाने ने मुझे कहा था, और पेशेंट भी खुश हो जाएगा, या आपका कोई रिलेटिव है या अम्मी अबू, उनको भी फायदा होगा। बिकॉज दीज आर ओटीसी। तो ये आपका काफी चीजों लोगों का जवाब है कि वी आर स्टूडेंट एंड वी कांट प्रिस्क्राइब एंड ऑल दैट। तो ये आपके हर्बल है, आप इन जो है सप्लीमेंट्स को पीछे दी गई डोजेज के अकॉर्डिंग यूज करा सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड करें जरा। दिस वन। अब जैसे जैसे मैं 4 तरीकों से इनकम कर रही हूँ, आप लोग 4 से ऊपर भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इंस्टेंट इनकम है। इंस्टेंट का मतलब है मैंने कंपनी ज्वाइन की हुई है, तो मैं उनकी सिल्वर मेंबर बन चुकी हूँ अब तक।
सिल्वर मेंबर का मतलब होता है मुझे 24% ऑफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज 1000 की है तो मुझे 24% ऑफ के बाद मिलती है। तो पहली बात तो ये कि मेरी इंस्टेंट इनकम होगी ना, कि मुझे 24% तो मेरा था, वो मैंने इनको नहीं दिया और मैंने 24% ऑफ पे वो चीज परचेज की है। बट पेशेंट को तो ऑब्वियसली ऑफिशियल प्राइस पे जाएगी जो 1000 है। तो बाकी जो चीज 24% था वो मेरा था, वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। इसको बोलते हैं इंस्टेंट। तो ऑन द स्पॉट पेशेंट ने आपको पैसे दिए और ये आपकी हो गई इंस्टेंट। मंथली, मंथली का मतलब होता है आपने जितनी भी ये चीजें परचेज की हैं या पेशेंट को दी हैं, रिकमेंड किए हैं, उसके एक बोनस होता है, इसके पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं ना आपके अकाउंट में कि भाई आपने इस महीने में इतनी चीज हमसे परचेज की हैं, बोनस पे, जो उस पे 24% ऑफ पे, और आपके इतने पॉइंट्स बने उसका भी आपको बोनस आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी जो टीम है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर, आप जितने भी लोग हैं ज्वाइन हमारी टीम में, उसके बाद आगे जितने भी लोग ज्वाइन होंगे, वो सब लोग जो काम कर रहे होते हैं, तो टीम की वर्किंग का भी बोनस आता है कि भाई आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, आप सब लोग न्यूट्रिशन फील्ड में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप एक दूसरे को तालीम दे रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि आपका पेशेंट ठीक हो जाए, सेकंड साथ वाली का भी पेशेंट ठीक हो जाए, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो दोनों को फायदा हो रहा है। एक तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है उस पेशेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन दोनों का एक दूसरे को फाइनेंशियल बेनिफिट भी जा रहा है कि एज अ टीम आप लोग ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ये कि आप लोग एक टीम की तरफ, अगर आप अकेला बंदा कितना काम करेगा 24 घंटे में, आप खुद सोचें। वही अगर 4 से 5 दिमाग या 100 दिमाग मिलकर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छी आउटपुट आएगी। और आप लोग पूरे पाकिस्तान या पूरे फैसलाबाद के जितने भी लोग हैं जिनको न्यूट्रिशन की बेहद जरूरत है, आप एज अ टीम बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सोलो। एक बंदा या एक न्यूट्रिशनिस्ट एक पूरे एरिया को कवर कर ले, बड़ी बात है जितनी ओबेसिटी है यहाँ पे। ठीक है। रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है कि आप एक दूसरे को बताकर बताकर ही सिर्फ इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर सजेस्ट करके ही। देन पैसिव, पैसिव जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मुझे सप्लीमेंट्स के थ्रू पैसिवली इनकम आ रही, डायरेक्ट नहीं आ रही बट पैसिव आ हाँ। रही। एक थर्ड वे, ये किसकी ओपन है, म्यूट कर दें जरा। ठीक है। तो ये 4 तरीकों से डायरेक्ट इनकम, बट अगेन वो चीज बताऊंगी आपको कि आपको किसी भी ऑनलाइन अर्निंग का पता चले किसी भी जगह से, तो आपने पहले अपने पेशेंट को देखना है कि पेशेंट हेल्थ से ऊपर कोई चीज नहीं है। कंपनी जो है, वाली कंपनी ज्वाइन करनी है जो कि आपके पेशेंट की हेल्थ को टॉप पे रखे। उसके बाद आपके, सबसे पहले आपके प्रॉफिट को टॉप पे रखे। आपका प्रॉफिट क्या है? एक तो फाइनेंशियल, दूसरा एथिकल। एथिकल में आपके पेशेंट के एथिक्स आते हैं कि पेशेंट आपका ठीक हो रहा है कि नहीं, कि आप अपना ईमान बेच के उस पेशेंट को सिर्फ सिर्फ सप्लीमेंट देने में लगे हैं। नो। तो इस वाली जो कंपनी है, इस जो भी सप्लीमेंट बोल रहे, इसमें पेशेंट भी ठीक है, मेरा रेपुटेशन भी ठीक है और फाइनेंशियल इनकम भी आ रही है। और मैं आप लोगों को इसे बता रही हूँ कि आप लोग भी नेक्स्ट जब क्लिनिक खोलें तो अच्छे सप्लीमेंट्स की जरूरत तो सबको है। आपसे डॉक्टर जब पेशेंट पूछेगा तो आपको नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई कौन से अच्छे सप्लीमेंट है और मैं कौन से रिकमेंड करूंगी जो मुझे भी फायदा हो और पेशेंट को भी फायदा हो। सर ये लास्ट स्लाइड है मेरी कि नेक्स्ट भी है? नहीं, ये लास्ट थी आपकी। अच्छा जी। सर बैक पे करेंगे। ठीक है, मुझे चैट बॉक्स जरा ओपन करें। अब यहाँ तक जो मैंने बताया है कि भाई ऑनलाइन अर्निंग एज अ डाइटिशियन कि आपने कैसे करनी है, अब चैट बॉक्स में मुझे बताएं कोई बंदा कर रहा है क्लिनिक ऑनलाइन काम कर रहा है, या फिर कोई भी क्वेश्चंस है आपके इसके बारे में, नेगेटिव पॉजिटिव, आई एम हियर टू एक्सप्लेन कि अगर मैं हेल्प कर सकूं आप लोगों के क्लिनिक चलाने में या फिर स्टडी पर्पज में किसी भी तरह से। मैं चैट बॉक्स ओपन करती हूँ, वेट करें जरा। जी। ऑनलाइन अर्निंग का रिव्यू दे दें। रिव्यू में बच्चे मैंने 2 से 3 तरीके बताए हैं। 2 से 3 तरीके में डायरेक्ट इनकम है, पैसिव इनकम है और सप्लीमेंट्स के थ्रू भी इनकम जनरेट होती है। आप, ये बहुत लंबा सेशन 40 मिनट्स का था, एक दफा बस इसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अगर किसी को कोई मसला है तो आई थिंक नंबर मेरा ऐड है ग्रुप के अंदर, और सर का भी मैं आपको, सर भी इसी फाइल के एंड पे ना आपको नंबर भी शेयर कर देंगे। अगर आपको कोई सप्लीमेंट नहीं समझ आ रहा तो आप सर से पूछ लें कि सर मैंने रिकमेंड करना है या मैंने ज्वाइन करनी कंपनी, अगर मैं क्लिनिक स्टार्ट कर रही हूँ या नहीं भी कर रही, तो मुझे गाइड कर दें। तो सर सारा गाइड कर देंगे, मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा कि आप मेरे स्टूडेंट है। अच्छा मैम, हाउ कैन वी इंक्रीज अवर नॉलेज रिगार्डिंग टू न्यूट्रिशन लॉन्ग विद स्टडीज? स्टडीज के साथ साथ इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट वेबिनार्स लें, इंटर्नशिप्स करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं 4th 6th सेमेस्टर के भी आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग आप लोगों को एक जैसा दिया है भाई।
आप जितना जल्दी कोई चीजों को सीख लेंगे, छोटा सा बच्चा भी अगर आप उसको सिखाएं तो वो बहुत जल्दी चीजें सीख लेता है। और अगर 40 साल का भी हो जाए, अगर कोई सीखने की जरूरत नहीं, किसी को चाह ही नहीं है सीखने की, तो हम क्या से सिखा सकेंगे। तो 4th सेमेस्टर वाला बच्चा भी अगर आप सीखने पे आए तो बहुत अच्छी चीजें सीख सकता है। और अगर 10th सेमेस्टर वाला भी सीखने पे आए तो सीख सकता है। इंटर्नशिप्स करें। अच्छा जी मैम, हाउ वी कैन इंक्रीज, अच्छा ये तो हो गया। मैम स्टार्टअप में क्या करना चाहिए जो बेस्ट है? स्टार्टअप मीन्स क्लिनिकल स्टार्टअप और ऑनलाइन, मुझे समझ नहीं आई आपकी। मैम हाउ टू स्टार्ट इट, ये सर ने अभी बताना है आपको कैसे स्टार्ट करना है। सर की 3-4 स्लाइड्स हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो 40-50 हज़ार का इन्वेस्टमेंट मांग रही है। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बट इसमें इन्वेस्टमेंट लीस्ट है या फिर जीरो है। लीज का मतलब है कि भाई आपने जो 2-3 चीजें परचेज करनी है, पेशेंट ने ले लेनी है आपसे और आपको कोई पैसा नहीं लगना उससे। मेरा तो कोई नहीं लगा, अभी तक कोई नहीं लगा भाई। मैम फॉर डाइट प्लानिंग हमें कितने चार्जेस लेने चाहिए स्टार्ट करना चाहिए? ये बात मैंने पिछले वाले वेबिनार में भी बताई थी कि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 300। और 300 उस टाइम पे मेरे लिए बहुत था, बिकॉज मेरा फर्स्ट क्लाइंट था। और आफ्टर डैट उसी फैमिली के 6 से 7 लोग, मेरे या पता नहीं 10 लोग ऐड हुए थे और सेम फीस पे। बट एक पेज मेरा तब से चल रहा है और अलहमदुलिल्लाह अब चल रहा है। अब काफी फीस, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने वर्थ और टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपनी फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई चीज कम या ज्यादा नहीं होती। एटलीस्ट स्टार्ट करें अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग जितना वो पे कर सकते हैं, बट जीरो पे ना दें। फ्री का प्लान ना दें, इसकी वर्थ नहीं होती। बेशक देख लीजिएगा, वर्थ नहीं होती। अच्छा मैम, ऑनलाइन असेसमेंट कैसे करती हैं? ऑनलाइन असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं? गूगल फॉर्म काफी डाइटिशियन से बनाए, इवन मैंने भी बनाया था। वो उसका मसला ये होता है कि ड्राइव में अच्छी जगह होनी चाहिए, या तो ड्राइव में आप जो स्पेस है वो परचेज कर लें, गूगल ड्राइव जो है। अगर तो नहीं है तो सिंपल एक मैसेज जनरेट करें उसमें वेट, हाइट, एज, कॉम्प्लिकेशंस, फूड आइटम्स, लाइक्स डिसलाइक्स के सारे कॉलम बना लें और पेशेंट को एज इट इज मैसेज सेंड कर दें। वो मैसेज फिल करके आपको भेज देगा। मैम कंपनी के साथ टीम वर्क कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल वनीजा, मैं काम कर रही हूँ, जैसे आप लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम लोग सब लोग एक ही कंपनी के साथ लिंक्ड हैं, बट वी आर अ ग्रुप। बिकॉज हम लोग आपस में, आपकी अगर प्रोफाइल ओपन करें ना जब कंपनी की, हर चीज पता होता है कि भाई आपके साथ इतने लोग हैं। और उस इसीलिए तो ये काम मुझे सही लगा कि आप लोग अपना अपनी ग्रोथ, अपनी हर चीज खुद देख सकते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं हो सकता कि आप लोग ऑनलाइन अपना अकाउंट खुद हैंडल करते हैं कि मैंने इस महीने ये मेरे साथ वाले ने इतना काम किया, मैंने इतना काम किया और इतने पॉइंट्स मेरे हुए, मुझे इतना बोनस आया। हर चीज चेक एंड बैलेंस आप खुद कर सकते हैं। अच्छा जी, तो टीम वर्क ही हो ना भाई। आपको पता लग गया आपकी फलाना टीम में फलानी लड़की ने काम किया और आपको उसका बोनस आ गया, तो वो टीम ने काम किया, आपने थोड़ी किया है। तो वो टीम वर्क हुआ और आपको भी बेनिफिट आया। आइडियल वेट ऑब्टेन करने के लिए ओनली सप्लीमेंट्स हम रिकमेंड कर सकते हैं विदाउट डाइट प्लान? नो, सप्लीमेंट्स आर गुड, सप्लीमेंट्स आर द हेल्पिंग मटेरियल्स, वो आपकी डेफिशिएंसी पूरा करते हैं। बट खाना ही ठीक नहीं खाएंगे तो डेफिशिएंसी कैसे पूरी करेंगे? वो खाना तो मेन खाए, मेन कोर्स तो खाने चाहिए। स्टार्टअप्स और एंडअप्स तो आप बाद में करेंगे। मैम जो आप शो किया है वो 4 सप्लीमेंट्स, नो। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने उस चीज का आपको रिव्यू दिया है ऑनेस्टली, कि जिस रिव्यू पेशेंट को आ गया, बाकी सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड किया, अभी उसका रिव्यू नहीं आया। जब आएगा वो भी ऐड करूंगी। और ये सर आपको बताएंगे भी, इनके काफी सप्लीमेंट्स हैं, इनसे भी ज्यादा टाइम्स के सप्लीमेंट्स कॉस्टली नहीं। अच्छा, कॉस्टली इन सेंस के फॉर एग्जांपल इसकी जो टी है 4680 की है। हाँ जी 4680, वो चलती है 2 महीने। उसको डिवाइड करें, 1 महीने का, फॉर एग्जांपल 1 महीने का प्लान लेना है किसी ने आपसे, तो उसको आप डिवाइड करें तो वो 2200 की 2400 समथिंग की बनती है। तो अगर आप 2 पिज्जाज या कोई अच्छी सी डील KFC की ऑफर करें, ऑर्डर करें, तो वो 2200-2400 आपका ऑन द स्पॉट बन जाता है, और वो आपके पेट में जाके काम खराब ही करता है उल्टा। इसके अलावा अगर इसके ऑपोजिट आप 2400 किसी ट्री पे रिकमेंड करें जो पूरा महीना चलेगी आपके और आपका काम भी करेगी। 4000 फॉर स्पारुलिना, यस, बट आप इनकी डोजेज कम करके 1 मंथ की डोजेज रिकमेंड कर सकते हैं आप। और इसके भी अब यही बात होगी ना कि दिस इज जस्ट अ वेबिनार फॉर इंट्रोडक्शन, कि भाई ये काम आप कर सकते हैं, बट आपको जो हर्डल्स आ रहे हैं कि मैम मेरा पेशेंट कॉस्टली नहीं ले रहा, मेरा फला पेशेंट ये बोल रहा है, मुझसे मैं क्या जवाब दूं। और हमें भी हर्डल्स आई थी ऑब्वियसली अपने क्लिनिक में। पेशेंट को समझाना बहुत जरूरी है कि पिज्जा के ऊपर 2400 लगाने से अच्छा आप अपने सप्लीमेंट पे 2400 लगाएं। ठीक है, तो ये माइंडसेट और काउंसलिंग करने के तरीके भी बताते हैं हम वेबिनार्स के अंदर। विजुअल फैट ऑनलाइन चेक नहीं होता, बट आपकी ऐप है एक, मैं आपको ऐप सेंड करूंगी उसका लिंक। तो उस ऐप को डाउनलोड करें, उस पे पेशेंट का वेट, हाइट और सब कुछ लिखेंगे ना, तो वो एस्टिमेटेड फैट परसेंटेज बता देता है आपको, कि आपको पता लग जाता है, एस्टिमेशन पता लग जाती है कि भाई पेशेंट का इतना फैट हो सकता है।
थैंक यू, वेलकम जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? आई एम हियर टू एक्सप्लेन। अच्छा जी मैम, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? आई वांट टू ज्वाइन। यस, मेरा अपना व्हाट्सएप, ये वाला ग्रुप तो आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे। और इवन जब आप लोग कंपनी ज्वाइन कर लेंगे फिर तो मैं आप लोगों की ग्रोथ को चेक एंड बैलेंस देखती रहूंगी और आप लोग लिंक ही रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन आए कि मैम फ्लान सप्लीमेंट या पेशेंट ऐसा है, क्या कौन सा सप्लीमेंट दूं, तो आप मेरे से कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटर्नशिप बेनिफिशियल है कि नहीं? ये बहुत बेनिफिशियल है। मैं अपने एंड पे बात कर रही हूँ, जो मेरी इंटर्नशिप है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने वेबिनार कराया या मैं इंटर्नशिप या मैं सप्लीमेंट्स करा रही हूँ, तो मैं एक चीज रहती हूँ कि ऑनेस्ट रहती हूँ। अगर मैं पेमेंट ले रही हूँ तो मैं ऑनेस्ट रहूंगी अपने काम के साथ। इसी तरह इंटर्नशिप्स की इफ आई एम पेइंग, इफ मैं फीस चार्ज कर रही हूँ तो मैं उसका प्रॉपर आपको आउटपुट भी देती हूँ। और काफी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं मेरे, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं कि मैम के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक ले लें। यहाँ पे मेरे इंस्टा पे लगा हुआ है तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकियों का मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, बट जो मैंने कोर्स कंटेंट मेंशन किया है मैं आपको उसके ऊपर पूरी ग्रिप दे दूंगी कि भाई ये डाइट प्लान इस तरह बनना है और ये पेशेंट इस तरह डील होना है। अच्छा, और क्या था क्वेश्चंस? वेट करें मैम, अर्न के लिए इंस्टा यूज करने की भी वीडियो अपलोड कर दें यूट्यूब पे, अपने पेज को कैसे प्रमोट करते हैं? अच्छा, यूट्यूब तो मेरे पास है नहीं, इंस्टा है ना। तो इंस्टा पे आप लोग इस तरह प्रमोट करेंगे कि आप डेली बेसिस पे अपनी पोस्ट लगाएं। ये नहीं कि हफ्ते बाद आपको खुद याद आता है कि मेरा कोई पेज भी है। काफी बच्चे ऐसे हैं, अपनी दुकान खुद नहीं खोलेंगे तो ग्राहक कैसे आएंगे? नॉर्मल लैंग्वेज में यूज बात कर रही हूँ कि अगर रोज डेली बेसिस पे आप ओपन करेंगे अपनी दुकान तो पेशेंट आएंगे। दूसरी बात, ये डेली पोस्ट किया करें, उससे पेज की रीच इंक्रीज होती है। मैं भी आजकल नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ रूटीन, बट डेली किया करें। इसके अलावा आप काफी हैशटैग्स वगैरह इस्तेमाल करें। जो टॉप पे हैशटैग्स आ रहे होते हैं वो आपको नजर भी आते हैं जब आप हैशटैग का वर्ड लिखते हैं। तो काफी हैशटैग्स जो टॉप टॉप पे आ रहे होते हैं वो चीज करें। उसके बाद एक और चीज कर सकते हैं, एड्स यूज कर सकते हैं। आपके बैंक से पेमेंट अकाउंट से कटती है और वो एड, जिस तरह आपको स्टाइलो के शूज की एड आ रही है, केएफसी की एड आ रही है, आपकी भी एड लोगों पे जा रही होगी, लोगों तक जिन लोगों को वेट लॉस का क्रेज है उनके फीड पे आपकी एड आती है। तो अगर रिस्क अल्लाह ने देना है, क्लाइंट भी अल्लाह ने देना है, लेकिन आपकी एड से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है चांसेस। मैम, आपकी टीम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ जी, वही बात करें, आपने टाइम्स को जब ज्वाइन करना है ना तो आपको रेफरेंस पता लग जाएगा। भाई अगर आप मेरे रेफरेंस से ज्वाइन है तो वो टीम में आप ऐड हो जाएंगे। जब टीम में ऐड हो जाएंगे तो पता लग जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको हुआ कि मैम आई एम विद योर टीम, और वैसे भी पता लग जाता है मुझे, नाम वगैरह से सारा मुझे ऑनलाइन पता होता है, तो मुझे फला मसला आ रहा है इन दिस सप्लीमेंट से, मुझे इस बिजनेस में ये मसला आ रहा है, तो आई विल गाइड कि मैंने कैसे वो हर्डल्स जो है वो कंप्लीट की थी और आपने कैसे करनी है। मैम, मेरे पास में कुछ क्वेश्चन तो ऐड हो सकते हैं। यस, यू कैन ऐड। बॉयज भी तो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है, मैं तो सिखाने के लिए बैठी हूँ। फिजिकल पेशेंट रेशो कैसे बढ़ाएं क्लिनिक में? फिजिकल पेशेंट रेशो आपने बढ़ानी है कैंपिंग के थ्रू। और ये जो मैंने आपको सप्लीमेंट बताया, पेशेंट आपके पास क्यों आएगा? एक सफे के लिए थोड़ी आएगा। आप भी किसी के डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं अच्छी अच्छी मशीनें लगा के हमें चेक करें, हमें सेटिस्फाई करे, तो आपको मशीनें बता रही हूँ इधर से भी मिल रही हैं। और गुड फैट एनालाइजर भी आप देखते हैं, वो इस कंपनी का नहीं, वो अमरोन कंपनी का है। अच्छा मैम, एनी टिप्स ऑन हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट? फर्स्ट क्लाइंट के लिए तो मैं तो दुरूद शरीफ पढ़ रही थी पहले, या फिर दुआ कर रही थी। बट हाथ पे हाथ रखना इज नॉट गुड। उस टाइम पे मैं बता रही हूँ, मेरे पास कोई ऑनलाइन अर्निंग का सिस्टम नहीं था कि मेरा फर्स्ट क्लाइंट नहीं था तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी। उस टाइम पे अगर मेरे मुझे तब पता होता कि सिर्फ मैं सजेस्ट करके पैसे कमा सकती हूँ या ऑनलाइन अर्निंग का, जिससे आप लोग अब हैं 7th सेमेस्टर में, 8th में, तो हम लोग, मैं उस टाइम पे अगर मुझे पता था तो मैं ऑनलाइन अर्निंग तब की कर रही होती। लेकिन क्लाइंट लेने में टाइम लगता है, क्लाइंट आने में टाइम लगता है, ये सबर वाला काम है। दुकान इंसान कपड़े की भी खोले तो महीना 2 महीने लग जाते हैं क्लाइंट आने में, कुछ लोगों को तो सालों लग जाते हैं। मैम, इट्स चाइना कंपनी, इंग्रेडिएंट्स हलाल, इस पे हलाल की सर्टिफाई की स्टैंप है, नो वरीज। टाइम से पहले इन्वेस्टमेंट, ये सारे सवाल आपको सर देते हैं। इन्वेस्टमेंट करनी है और जीरो मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट है 8-9 हजार की कि वो आपकी पेशेंट से पैसे वापस आ जाने। आपने 8 हजार की सप्लीमेंट लेनी है और वो पेशेंट को सेल कर देने। और इसमें ज्वाइनिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा सर रिलैक्सेशन भी देते हैं, और वो आपको इनबॉक्स करें कि सर मैं ऑन द स्पॉट पेमेंट किस तरह करनी है सर, कुछ रिलैक्सेशन, तो वो सर आपको बता देंगे कि भाई कि आप अपने कंफर्ट लेवल में रह के फटाफट ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आपको कोई फाइनेंशियल बर्डन भी ना आए। मैम, कैन वी सेल हाफ पैक? यस, यू कैन सेल, बिकॉज उसकी एक एक साशे भी अंदर से सील पैक होता है।
तो सील पैक चीज तो आप 5-5 10-10 साशे भी बेच सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। पेशेंट को 5 या 10 दे के देखें, उसको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा तो अगली दफा पूरा पैक आपसे खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि हम कौन सा कोई जारी सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं, रिजल्ट है तो सेल कर रहे हैं। मैम मंथली डाइट प्लान में कितने प्लान इंक्लूड होते हैं और कितनी कॉस्ट होनी चाहिए फॉर स्टार्टअप बोला। एक जर्नल प्लान के कम पैसे होते हैं, लेकिन अगर आपने वीकली डेली बेसिस पे डाइट प्लान बनाना है, और जो मेरे यहाँ पे पेशेंट बच्चे हैं उनको पता है डाइट प्लान बनाने में कितना टाइम लगता है, विद एफिकेसी, विद परसेंटेजेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हर चीज मैनेज करनी होती है। तो अगर आप इतना काम कर रहे हैं, यू शुड हैव पे फॉर दैट, कि आप उसके लिए चार्ज करें। और अगर आप वीकली डाइट प्लान दे रहे हैं तो उसके चार्जेस ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। अगर आप मुझे कहेंगे मैम नहीं मुझे डेली का बना के दें, तो मैं आपको डेली के चार्जेस करूंगी। तो हर डाइटिशियन के उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैंने 300 से चार्ज किया उस टाइम पे, तो आप 500 से स्टार्ट कर लें इस टाइप पे। जैसे भी, अगर 500 नहीं तो जैसे भी आपका दिल कर रहा है, इट्स टोटली अप टू यू, बट मैं जस्ट अपनी बात बता रही हूँ आपको। हाँ मैम। जी और कोई क्वेश्चन? फिर सर, अच्छा सर को टाइम दें 10 मिनट, वो वाइंड अप कर लें, आपको बता दें किस तरह से ज्वाइन करना है। फिर मैं भी इधर ही हूँ, मैं दोबारा आपको सारा बता दूंगी, किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो। ठीक है सर, स्टार्ट कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल, थैंक यू सो मच मिस नरीन, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से सेशन को कैरी किया। लेट्स मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ कैसर फीक और बीइंग पार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड चाइना's बिगेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी टियान्स फॉर द लास्ट 7 years। और बेसिकली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट ACCA, और बेसिकली मेरा जो टोटल एक्सपोजर है बिजनेस फील्ड पे इट्स ऑलमोस्ट 10 years, क्योंकि बिफोर टाइम्स I am also working to promote and sales products and understand business ventures as well, ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस। आपको मेरे ऑफिशियल पेजेस इंस्टाग्राम फेसबुक पे 4 IDs हैं, ठीक है, विद पेजेस और इंस्टाग्राम IDs, यूट्यूब चैनल, ठीक है, उसके बाद ट्विटर लिंक्डइन अकाउंट है, उसके बाद टिकटॉक अकाउंट है। सो एक और चीज मैं बताता हूँ, इसी बिजनेस वेंचर के अंदर दो किस्म के लोग हैं। एवरी फील्ड देखिए, डॉक्टरशिप हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, पुलिस हो, वट एवर बी द फील्ड, दो टाइप के लोग होंगे, अ गुड पीपल और बैड पीपल, ठीक है। उसमें जो प्रोफेशनल्स की तादाद है ना किसी भी फील्ड के अंदर, वो 1% से लेस है। सेम टियास बिजनेस के अंदर भी है, ठीक है। सो इस बिजनेस में कंपनी, प्रोडक्ट, सिस्टम, हर चीज पावरफुल है, लेकिन दो जगहों पे फैक्टर आ जाते हैं जिसकी वजह से लोग क्विट कर जाते हैं या लोग नाकाम हो जाते हैं। आपने किसी भी शख्स को इस बिजनेस वेंचर में ज्वाइन करना है तो फाइंड अ गुड पीपल, ठीक है। जैसे मैडम नौरीन है, प्रोफेशनल है, शीज जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। अब जब मैंने इनके साथ इस बिजनेस वेंचर के अंदर एक इनविटेशन लेके गया था मैसेज का, क्या आप जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, सो डेफिनेटली इन्होंने भी उस चीज को स्क्रॉल किया। तो अभी मैं लोगों के क्वेश्चंस पढ़ रहा था। जैसे कई फीमेल्स हैं, प्लीज आप मेरे नंबर्स जो है वो नोट डाउन कर लें, आप मुझे डायरेक्ट भी इनबॉक्स कर सकते हो ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। हमारा मकसद है प्रॉपर प्रोफेशनल वे के साथ गाइड करना, ठीक है। एवरीथिंग, टूल्स, टेक्निक्स, उसके बाद इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना है, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट इस बिजनेस में कैसे आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेसिकली मैंने अपनी भी कंपनी बनाई हुई है वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी के नाम से। उसका बेसिकली इनिशिएटिव क्या है कि इस बिजनेस वेंचर्स के अंदर हमारी जो सर्विसेज हैं ऑल ओवर पाकिस्तान एंड ऑल ओवर जो ग्लोब है वो प्रोफेशनल नजर आए, ठीक है। इसमें हम न्यूट्रिशनिस्ट को जो हम एम्पावर कर रहे हैं वो 4 एरियाज में पैसा बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये खुद का बिजनेस होगा, नंबर 1 हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। ये ऐसा स्किल है जो इंटर्नशिप साइड पे मिस है। ओवर द पास्ट लास्ट 6 years मैं न्यूट्रिशन फील्ड के साथ कनेक्टेड हूं, तो ये एक स्किल मिस है, ठीक है, इंटर्नशिप के अंदर। तो वो ये भी चीजें हम करवा रहे होते हैं, जिसमें आपका जो कैंप सक्सेसफुल कैसे होंगे, प्रूवन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपकी कैसे जबरदस्त होंगी, उसके बाद जो है वो आपका सोशल मीडिया कैसे स्ट्रांग होगा। और पाकिस्तान में जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट को सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स के इर्द गिर्द बिल्डअप किया जा रहा है। सो हम लोग बेसिकली चेंज कर रहे हैं स्टीरियोटाइप को। कैसे? पूरे वर्ल्ड में जब हम रशियन न्यूट्रिशनिस्ट को सुनते हैं, कैनेडियन न्यूट्रिशनिस्ट को सुनते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, तो वो लोग हेल्दी लोगों और सब हेल्दी पे ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनके कस्टमर क्लाइंट यूजर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो अनहेल्दी लोगों पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ इन लोगों को बिल्ड किया जा रहा है पेशेंट्स के इर्द गिर्द। दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग इन द मार्केट, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों की जो बीमार लोग हैं उनकी फर्स्ट चॉइस MBBS डॉक्टर्स होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपकी डोमेन बढ़ जाएगी। फोर्थ, तो लॉन्च स्टैंडर्ड वर्कशॉप्स एंड इंटर्नशिप्स, ठीक है। अच्छा, आपकी जो इंटर्नशिप्स वो स्टैंडर्डाइज कैसे होंगी? जब आपका नॉलेज अप टू द मार्क होगा, जब आप लोगों को रियल वे के अंदर गाइड करेंगे, नॉट सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बल्कि अर्निंग पर्पस के लिए भी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा जी, इस बिजनेस वेंचर्स के अंदर आई टुक द डिसीजन अर्ली
जो मेरी सक्सेस को मल्टीप्लाई कर गया विद द स्टडी फेज के अंदर ही, क्योंकि किसी भी काम का आगाज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग डिलेइंग स्ट्रेटजी पे चलते रहते हैं। मेरा ये था, क्योंकि मेरी बिजनेस स्टडी थी तो मुझे इन चीजों को आइडिया था, डायरेक्ट सेल्स क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, कंपनियां कैसे चेक करनी है। सो मैंने फॉरेन डिसीजन लिया, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना ये ऐड करता है वैल्यू। सो मेरा पहला टूर 149 नंबर पे था, 150 लोगों की जब लिस्ट लॉन्च हुई थी 2014 के अंदर। उसके बाद फिर आई तो मेरा सेकंड जो सऊदी अरेबिया का टूर। देखें, हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, स्पेशली मैं, अब हम क्लियर थे, हमारे घर से हमें गाइडलाइन क्लियर थी कि जो पैसा दे रहे हैं वो सिर्फ स्टडी के लिए है। मेरे फादर, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो बताते थे कि तुम लोग 3 भाई हो 1 बहन हो, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है अकोमोडेट करना। सो मार्केट में जाओ, धक्के खाओ, पता चले तुम लोगों को कि तुम लोगों ने जो भी करना है। तो इसलिए मुझे पता था कि मुझे अपनी लाइफ को अगर ट्रांसफॉर्म करना है या फैमिलीज को अगर लाइफ को चेंज करना है, लग्जरीज देनी है, तो मुझे बिजनेस में आना है, क्योंकि पैसा ज्यादा है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के मैं वो झटके नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना मेरे पास पैसा है, ना एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट सिलेक्शन पूरा बड़ा मसला है आम कारोबार और स्टार्टअप्स के अंदर। इसके अंदर तो हर चीज कंपनी ने ऑफर की हुई है। सो सऊदी अरेबिया का टूर मेरा मैंने अर्ली करवा दिया था, जो मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन साबित हुआ। मेरे कजन्स आज भी कहते हैं जी कि हमारी फैमिलीज में अब्बू रिटायर होंगे तो लेके जाएंगे। मैंने पहले साल में ही टियांस के अचीवमेंट ऑप्ट की, क्योंकि मेहनत की, लोगों तक इस मैसेज को लेके गया। ठीक है, आगे बढ़ता गया, फिर इस तरह करके फिर कंपनी के जो एलीट ट्रेनर्स में भी मैं आता गया। अब देखिए, पूरे पाकिस्तान में 10 लाख से ज्यादा लोग हैं टियांस बिजनेस के अंदर, उसमें बहुत बड़ी तादाद कस्टमर्स की है, कार्ड इश्यूज हैं लोगों के, नॉन प्रोफेशनल्स भी काफी हैं। अब जब कंसेक्टिव बेसिस पे आपकी थर्ड पोजीशन आ रही है, इट्स मीन क्या है कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट इन द मार्केट। इसलिए मैं बताता हूं लोगों को कि कंपनी बहुत बड़ी है, प्रोडक्ट्स अनबीटेबल इन द मार्केट, वी आर प्रमोटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद फिर ये है कि राइट लोगों के साथ कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है। अभी ये कुछ लोग सवाल कर रहे थे, प्लीज आप मैडम नौरीन की टीम का पार्ट बने। उसका पर्टिकुलर रीजन ये है कि शी इज पीआईडी, सॉरी शी इज गोल्ड मेडलिस्ट, इनका एक्सपोजर बहुत है। आप जब इनके साथ कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी कनेक्टेड विद अस आल्सो। हमारा ऑनलाइन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान में। आई एम द ओनली वन कि जो कई चीजों के ऊपर कंपनी ने मुझे एज दिया। क्यों? उन्होंने कहा जी यू आर वर्किंग डिजिटली वेरी स्ट्रांग, सो आप हमारे एम्बेसडर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन कैसे करना? वेरी सिंपल। जिस तरह हम क्लास में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, कहीं भी जगह जाते हैं, इवन कि आजकल आप ग्रोसरी की शॉपिंग भी करें तो वो स्टोर वाले आपका कार्ड बना देते हैं। सेम ये कार्ड आपका इश्यू होगा, ये लाइसेंस है, आपको अलाउ करेगा कि आप पूरी दुनिया के 238 ममालिक में बिजनेस कर सकते हो। कंपनी इस टाइम, हमें कल भी पता चला कि कंपनी इस टाइम पूरी दुनिया में 251 या 267 मुल्क है, इसी दरमियान में है। तो पाकिस्तान, ये कंपनी 240 मुल्कों को क्रॉस कर चुकी है, इवन 243 तक वो हमें बता रहे हैं कितने रीजन्स और कंट्रीज में पहुंच चुका है। 900 कॉस्ट है सिर्फ लाइसेंस की, साथ है पॉइंट्स। पॉइंट्स क्यों है? पॉइंट्स समझना बड़ा जरूरी है। आम बिजनेस के अंदर जब भी हम खरीदारी करते हैं, कपड़े की हो कुछ भी हो, हमें हमारी सेल रिकॉर्ड नहीं होती। इस बिजनेस वेंचर के अंदर क्या होता है, कुछ भी खरीदेंगे वो आपके कोड पे रिकॉर्ड होगा, आपको पता लगेगा। अगर कोई चीज आपके बिहाफ पे आपकी टीम में आ जाता है, उसकी भी सेल आपको रिकॉर्ड होगी, ताकि आपको सारे बेनिफिट्स मिल सकें। अच्छा जी, इसके बाद कंपनी कहती है प्रोडक्ट पैकेज सिलेक्ट करें, 50 पॉइंट या 200 पॉइंट्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने आगाज कहां से करना है। अपनी पसंद की चीजें लें, वही चीजें आपकी जो है वो प्रमोट होकर पैसे वापस आ जाएंगे। इसीलिए इस बिजनेस को कहते हैं कि ये लो कॉस्ट, लो इन्वेस्टमेंट, लो परचेजिंग और नो परचेजिंग से शुरू होता है। यस, बिजनेस यूके के अंदर कंपनी की अपनी, आप मिस हिफ्जा शहबाज, आप प्लीज मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिएगा मैडम से, आई विल गाइड यू कि वहां पे यूके लंदन के अंदर कंपनी की ऑफिशियल ब्रांच है। लेकिन मेक श्योर आप पाकिस्तान में इसको रजिस्टर्ड करें और ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर ग्लोब इसको प्रमोट करें। आगे बढ़ते हैं। वंस यू कंप्लीट योर 200 पॉइंट्स, आप उसके बाद 16% के शेयर होल्डर बन जाओगे कंपनी को। प्रोडक्ट्स खरीदें या बेचें, 16% ऑफ, जैसे मैडम ने बताया। आप किसी को अपॉर्चुनिटी शेयर करें तो उससे आपको जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। सो 16%, ये बढ़ता जाएगा। 16 से फिर 20, 20 से 24, 24 से 28, 32। देखिए, इस तरह आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। ये ग्रोथ जाती है इवन 42% तक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स हैं कंपनी के। होंडा सिविक कंपनी पाकिस्तान में 228 लोगों को दे चुकी है पिछले 20 सालों में। 10 तो वुमेन है। एक न्यूट्रिशनिस्ट है कराची से, मैडम उजमा। ठीक है, देखिए उन्होंने 2006 में शुरू किया था छोटे से क्लिनिक से। सो मैं बताता हूं कि आप लोग इस बिजनेस में आएंगे, यू सेट द टोन फॉर द अदर पीपल। न्यूट्रिशनिस्ट फील्ड में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। प्लीज, आप अच्छी कंपनी, अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होंगे तो आपका नाम बनेगा। इसमें बड़े बड़े अवार्ड्स भी, हर साल कंपनी 3-4 टूर्स देती है। अभी टर्की का टूर इन लाइन है, उसके बाद फिर चाइना का टूर आ गया है, फिर थाईलैंड का टूर आ गया है।
तो इस तरह करके आप दुनिया की सैर भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लास्ट स्लाइड्स है। टियाज बेसिकली इन 5 एरियाज में आपको स्ट्रेंथन करती है। गुड हेल्थ, साउंड वेल्थ, टाइम फ्रीडम होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन। ठीक है जी। सो किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैडम प्लीज, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं जी। आपके सामने एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, प्लीज सेव करके मुझे भी कर सकते हो। स्लैश में जरूर लिखिएगा कि आई एम कॉन्टेक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ मैडम नौरीन, ताकि हम उसको लिस्ट अप करके तो इंशाल्लाह ताला आपको अपनी ग्रुप का पार्ट बना सकें जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। अच्छा मिस समर इजाज, आप क्वेश्चन कर रही हैं। डिड यू नो अबाउट टियाज बिफोर आवर प्रेजेंटेशन? आप जानते हैं पहले से? आप लाजमी मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस वैलिड हैं, वी विल गाइड यू कि हाउ आवर ग्रुप इज वर्किंग डिफरेंटली ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, श्योर। प्लीज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आज, कभी हमारे पास 4 मिनट्स है, ओपन अप कीजिएगा क्वेश्चन। देखेंगे बिजनेस बहुत बड़ा है, ये कंपनी बहुत बड़ी है, प्रोडक्ट्स आर अनमैचेबल, क्योंकि हमारे कई ट्रेनिंग सेशंस आते हैं, हम डिफरेंट कंपनीज की प्रोडक्ट्स का भी बताते हैं कंपैरिजन। इफ यू डोंट माइंड, स्टार्टअप कैसे करना एक बार बता दें। मिस एमन अब्बासी, प्लीज आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोनों है, आपने एक तो ये सेव भी करने हैं, 0321 वाला और 0313 वाला, ये दोनों मेरे ऑफिशियल बिजनेस व्हाट्सएप है। मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। कंपनी का बड़ा सिंपल वे है। कंपनी कहती है कि कोई भी शख्स हमारा बिजनेस पार्टनर बन सकता है। वो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड 900 का वो है, साथ में 5 पॉइंट्स हैं, लेकिन साथ में प्रोडक्ट पैकेज भी लेना पड़ेगा। वो 50 पॉइंट्स का या 200 पॉइंट्स का है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट्स प्राइसेस, प्रोडक्ट्स कैटलॉग सेंड आउट करूंगा, और अगर आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल चाहिए होगी वो भी बताऊंगा, ताकि आप उस प्रोडक्ट पैकेज को बनाकर फिर ये है कि आप वो देख सकें। ठीक है जी, प्लीज एक और क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन शेयर। आप मुझे ना ये व्हाट्सएप पे कीजिएगा, आई विल गाइड यू। जज़ाकल्लाह, वी हैव 2 मिनट्स। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, वी हैव 3 मिनट्स। न्यूट्रिशन स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी बता दूं। देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान में न्यूट्रिशन काउंसिल अभी तक नहीं बनी। मेरे पिछले 7-8 साल से मैं न्यूट्रिशन कैरियर के साथ लिंक्ड हूं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे। ठीक है। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स गिने चुने हैं, 2000 रजिस्टर्ड हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट लेवल पे है। देखें, ऑलरेडी उसके अंदर कई जगहों पे सीट्स हैं, कई जगहों पे नहीं है, लेकिन जो लोग बैठे हैं उनको भी वो चांस मिल नहीं पा रहा। वो भी फाइनेंशियली बैंकरप्टेड हैं, मतलब उनके बेसिक्स नहीं मीटअप हो रहे ड्यू टू सो मेनी रीजंस। क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा रिसर्च है, मैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन को पढ़ाता हूँ, 1-2 यूनिवर्सिटीज के साथ मेरे लिंक हैं, और हम लोग मैथ्स लेवल पे न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि इन लोगों की वैल्यू मार्केट में इनहेंस हो सके। ठीक है जी। सो प्लीज आप लोग जो है, वो बहुत बड़ा चांस है आप लोगों के लिए कि आप इनको जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे, यू ग्रो बिग टाइम, क्योंकि आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ वेट लॉस पे नहीं, टोटल 16 हेल्थ की कैटेगरीज पे हम आपको एम्पावर करेंगे, हेड टू टो, बॉडी इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है। अगर आप लोगों के सवाल नहीं है तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन क्यूरीज, अगर आप मजीद सीखना चाहते हैं, हमारी बिजनेस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने कैरियर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, टू डू व्हाट्सएप मी, मैंने आप लोगों के लिए ये मेंशन किया हुआ स्क्रीन पे। सो वी विल वेट, ताकि हम लिस्ट अप करके नेक्स्ट ट्रेनिंग्स और सेशन में आप लोगों को ऐड कर सकें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।